नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि परमाणु संख्या क्या होती है और द्रव्यमान संख्या क्या होती है। चलिए शुरू करते हैं और पहले जानेंगे कि परमाणु संख्या क्या होती है और उसके बाद में हम जानेंगे कि द्रव्यमान संख्या क्या होती है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक परमाणु का हल्का सा मॉडल यहाँ पे बना लेता हूँ इस प्रकार से कि किसी भी परमाणु को जब हम लोग लिख के बताते हैं तो इस प्रकार से बताते हैं कि ये एक परमाणु है गोलाकार और उसके बीचों बीच में नाभिक होता है। ये हम लोग सामान्य तौर पर लिख के अगर किसी को बताना हो तो हम लोग ऐसे ही बताते हैं कि ये परमाणु है और परमाणु के बीच में उसका नाभिक है। और हम लोग ये जानते हैं कि परमाणु के नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। और यहां से लेकर के यहां तक का जो भाग है, ये वाला जो भाग है, इतना भाग, इस भाग को हम लोग बाह्य नाभिकीय भाग कहते हैं। और यहाँ पर घूमते हुए अपने को इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हो गए और बाह्य नाभिकीय भाग के अंदर इलेक्ट्रॉन हो गए। इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। ये बहुत ही सामान्य सी बात है। अगर किसी परमाणु को हमें बताना हो कि ये परमाणु इस प्रकार से होता है तो हमें कॉपी के पन्ने में इस प्रकार एक गोल गोल बनाते हैं और इसके बीचों बीच में हम लोग एक प्लस का निशान बना के उसको बोल देते हैं कि ये इसका नाभिक है। नाभिक में न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश है, बाहर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश है। ये बहुत ही सामान्य सी बात है। अब इसका परमाणु क्रमांक से क्या लेना देना, तो देखिए, पहली है परमाणु संख्या। तो किसी भी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं वही उसकी परमाणु संख्या होती है। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे हम लोग हाइड्रोजन के लिए बोलते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1। तो इसका मतलब ये होता है कि हाइड्रोजन के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या 1 है। ठीक है, अगर पर हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है तो इसका मतलब उसमें प्रोटॉन कितने हैं, 1 है। अगर मैं बोल दूं हीलियम, तो हीलियम के नाभिक में प्रोटॉन कितने मिलेंगे, 2, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 2 है। इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें प्रोटॉन की संख्या 2 है। अगर मैं इसी प्रकार से आगे कर मैं बोलूं कार्बन, कार्बन का परमाणु क्रमांक हमें पता है कितना होता है, 6 होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि कार्बन के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या 6 होगी। अगर मैं ऐसे ही अंदाजे से बोल दूं कि कोई वाई नाम का एक तत्व है, इसके इसका परमाणु क्रमांक मान लीजिए 9 है, तो बताइए इसके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या कितनी है। तो आप कहोगे कि चूंकि इसका परमाणु क्रमांक 9 है तो इसमें प्रोटॉन भी कितने होंगे, 9 होंगे। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी। परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु संख्या क्या होती है, किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या ही उस परमाणु की परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहते हैं। और इसको जेड से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है ना, परमाणु संख्या को किससे लिखते हैं, जेड से लिखते हैं। अब देखो, ये तो होगी परमाणु संख्या। दूसरा है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या इन दोनों का योग होता है। हम जानते हैं कि परमाणु के पूरे द्रव्यमान का निर्धारण उसके नाभिक के द्वारा होता है और नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। तो द्रव्यमान संख्या में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं का योग होगा। ठीक है, और इसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ए बोले तो द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या में किन किन की संख्या होगी, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। संख्या संख्या इनकी लेनी है, गिनती ले लेनी है इसकी। जैसे मान लीजिए, जैसे कार्बन होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक हमें पता है कितना होता है, 6। और द्रव्यमान संख्या इसकी कितनी होती है, वो भी 6 + 6 12 होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस कार्बन के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं का जब योग करेंगे तो वो 12 निकल करके आएगा। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं कहूं यहाँ पे नाइट्रोजन की द्रव्यमान संख्या 14 होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब इसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग करेंगे तो 14 आ जाएगा। ठीक है, द्रव्यमान संख्या की परिभाषा क्या लिखेंगे, किसी भी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। इससे हम क्या पता कर सकते हैं, देखिए, जितना परमाणु क्रमांक होगा वो उसके प्रोटॉन की संख्या हो जाएगी।
ठीक है। और द्रव्यमान संख्या में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग। तो हमें पता है कि अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं का योग 14 है और इसके अंदर दिख रहा है साफ साफ कि प्रोटॉन है 7, तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या यहां से हम लोग निकाल सकते हैं कि n बराबर 7, मान इसमें 7 ही प्रोटॉन है और 7 ही न्यूट्रॉन है। अगर मान लो कोई बोल दे कि कोई x नाम का एक तत्व है जिसके यहाँ पे 8 लिखा हुआ है और यहाँ पे 16 लिखा हुआ है, तो बताइए इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, इसमें प्रोटॉन कितने हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो ध्यान से देखना, इसी एक में ही कवर हो जाएगा। तो देखिए इसका हल जब करेंगे तब हम कैसे करेंगे। हमें पता है कि जब तत्व का प्रदर्शन किया जाता है तो यहाँ पे z लिखा जाता है और यहाँ पे a लिखा जाता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x z और a, ये वाला ज्यादा सही होता है और ये हमारा काम चलाने के लिए होता है, ठीक है ना। ये एकदम करेक्ट होता है ये वाला, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि z की जगह कितना है, 8 है। और जितना z होता है, z बोले तो परमाणु संख्या, ठीक है ना, z बोले, याद रखो z बोले तो परमाणु संख्या, और z की जगह पे यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं। तो इसका मतलब इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 8 हो गए। अब a की जगह पे क्या है, यहाँ पे 16 है और हमें पता है कि a बराबर होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। a हमें साफ साफ दिख रहा है 16, न्यूट्रॉन नहीं पता, प्रोटॉन हमें 8 दिख ही रहा है, इसके अंदर हमने पहले से लिख दिया है। तो यहां से न्यूट्रॉन बराबर हो जाएगा 16 माइनस 8 बराबर 8 हो जाएगा। तो यहां से न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। अब इलेक्ट्रॉन कैसे पता करें, तो इलेक्ट्रॉन का पता करने का एकदम सिंपल सा तरीका ये होता है कि देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को उदासीन करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को, ठीक है, इस प्रकार से करता है। यहाँ पे ये पूरा का पूरा उदासीन है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ना धनात्मक आवेश है ना ऋणात्मक आवेश है। तो जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तब जाके ये उदासीन होगा, ठीक है। तो इसको सीधे सीधे ऐसे याद रखो कि अगर परमाणु उदासीन है तो जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे सारे 8 8 8 हो गए। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं अभी। अगर कोई बोल दे कि यहाँ पे एक चलो मैं ले लेता हूँ, बी नाम का कोई पदार्थ है, ये ऐसे ही मैंने रैंडम ले लिया बी, और यहाँ पे लिखा हुआ है 16 और यहाँ पे लिखा हुआ है 38। अब बताओ कि इसमें कितने प्रोटॉन हैं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं और इसमें कितने न्यूट्रॉन हैं। तो देखिए हमें पता है कि हम तत्व को किस प्रकार से लिखते हैं, यहाँ पे Z लिखते हैं और यहाँ पे A लिखते हैं। Z बोले तो परमाणु क्रमांक, और परमाणु क्रमांक यहाँ पे कितने हैं, 16, और जितने परमाणु क्रमांक होते हैं वही उसके प्रोटॉन की संख्या होती है। तो यहाँ पे हमें लिख देंगे कि प्रोटॉन कितने हैं, इसमें 16 प्रोटॉन है। अब ये उदासीन है, ना तो इसके ऊपर कोई धनात्मक है ना इसमें कोई ऋणात्मक है, तो 16 ही हो जाएंगे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। न्यूट्रॉन कितने हैं, तो न्यूट्रॉन हमें पता है कि यहाँ पे जो ए लिखा हुआ है वो द्रव्यमान संख्या है। तो द्रव्यमान संख्या कितनी दी हुई है, यहाँ पे 38 दी हुई है। और हम जानते हैं कि द्रव्यमान संख्या बराबर होता है n प्लस p, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्याओं का योग क्या कहलाती है, द्रव्यमान संख्या। और द्रव्यमान संख्या हमें यहाँ पे 38 दी गई है। न्यूट्रॉन कितना है नहीं पता, यही तो निकालना है। प्रोटॉन कितना है, 16 है। तो यहाँ से न्यूट्रॉन इक्वल टू आ जाएगा 38 माइनस 16, और ये कितना आ जाएगा, 6 में से 8 में से 6 गए तो 2 बचे, और यहाँ पे 3 में से 1 गया तो 2 बचे। बोले तो 22 न्यूट्रॉन इस परमाणु के अंदर है, ठीक है। कितने हैं, 22 न्यूट्रॉन। अब देखो फिर से देख लो एक बारी, परमाणु क्रमांक किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, परमाणु क्रमांक। द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या को ए से रिप्रेजेंट करेंगे, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। धन्यवाद।